ॐ अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग विद्या प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस संसार में बहुत से महापुरुष आए हैं जो गृहस्थ धर्म पालन करते हुए भी बहुत ऊंचा ज्ञान को प्राप्ति किया। संसार इसलिए ईश्वर मार्ग में कोई भी बंधन का कारण नहीं है। जैसा हम लोग गृहस्थ धर्म पालन करते हुए देखता हूँ, ये कौन, एक अपना कबीरदास जी। कबीरदास जी का जीवन अपना भक्ति भाव कर्म और गृहस्थ धर्म को निभाते हुए वो निपुण अपना भक्ति करके सारा जगत को दिखा दिया। ये संसार बाधक नहीं है, बाधक तो मैं खुद हूं। इसका कारण संसार को सब देते हैं। जिस संसार का काम में हम लोग बंधा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, ईश्वर काम में कोई बंधन का कारण ही नहीं है। लेकिन हम लॉजिकली लगा देते, मैं इसमें व्यस्त हूं, मैं उसी में व्यस्त हूं। फिर रविदास, हाँ, ये लोग क्या परिवेश था, वही कबीरदास जी रविदास जी उसी समय आया और वो भी बहुत ऊंचा संत हुआ जो सारी संसार में उस ज्ञान को आज भी सभी सम्मान करते हैं। हाँ? और वो प्रत्यक्ष प्रमाण दे के चला गया। जो कैसे ज्ञान, एक शास्त्र में लिखता है विद्या अविद्या। एक विद्या है जो हमको हमेशा चिंता भय में रखते हैं, और एक विद्या है चिंता भय से मुक्त करते हैं। तो हमारा जो विद्या है, जो अविद्या है, जो हमको हमेशा जो है चिंता से और भय से मुक्त करते हैं, और जो विद्या है जो हम लोग वही हमको क्या करते हैं, हमेशा चिंता भय में जर्जरित कर देते हैं। अविद्या, अविद्या माने जो इस संसारिक किताब से नहीं अर्जित किया जाते। जो ज्ञान किताब से अर्जित किया जाते वो हमारा एक डिग्री होता है, लेकिन वो डिग्री कोई भी आदमी को इस संसार में कितना भी ज्ञानी ध्यानी बन जाए, लेकिन वो चिंता भय से नहीं मुक्त हो सकते। और एक विद्या है अविद्या, अ का अर्थ ना, जो कोई किताब से नहीं अपना जीवन का अनुभूति से बता के गया। हाँ, रविदास जी क्या बोला, जो पंडित जी आप लोग सुबह कहाँ जा रहे, सिलाई करने आया उसके पास,
चप्पल फट गया, अरे रविदास दूर से फेंका, चप्पल मेरा सिलाई कर दे। बोला ठीक है पंडित जी, बहुत सिर में जूता लगाया और उसको सिलाई करके दे दिया, पैसा भी फेंक के दिया। है? इतना जिसका घृणित जीवन यापन कर रहे, और उसने एक चुआनी दिया कि पंडित जी आप लोग हरिद्वार जा रहे, गंगा माता को मेरा ये सिक्का दे देना। है? उन्होंने हंसी मजाक टट्टा किया, ये सिक्का तो है, माता गंगा लेगा। है? तो हंसी मजाक ठाट्टा करके उसको बोला दे दे, ले जाता हूँ गंगा। पूजा पाठ करके जब आया, सब वापस आ रहे थे, खूब पूजा पाठ, नहाए धोए, फल विसर्जन, ये विसर्जन सब कुछ किया गंगा माता का। लेकिन बाद में कविता जी ये वही रविदास के याद आ गया, अरे ये तो वो सिक्का दिया था। तो वही सिक्का माता गंगा को बोला, रविदास का ये सिक्का है, माता आप ग्रहण करा और उसके लिए कोई प्रसाद है, प्रसाद दे दो। जैसे फैला, गंगा से हाथ उठा के वो सिक्का पकड़ा। हा? वो लोग पंडित लोग आश्चर्य हो गया, ये लोग का इतना पढ़ा लिखा, ये वो श्लोक पाठ, ये वो सब बेकार चला गया। और वही एक कंगन दिया, जाओ ये रविदास को देना। वो कंगन देख के इतना सुंदर और सोने का था, देख के उनको लालच हो गया, और चारों पंडित ने लड़ने लग गया। हाँ, तो राजा का दरबार में वो चारों को लड़ाई कर रहे थे, पकड़ के लाया। बोले किस लिए लड़ाई कर रहे थे? बोले इसका कारण ये कंगन का कारण। तो कंगन कहाँ से मिला? तो बोला असली बात बताएंगे तो वो ले लेगा। राजा दिखा ये कंगन तो सुंदर है, फिर रानी को दिखाया, रानी बोलते ये और चाहिए मेरे को। अब राजा को बोला, अब पंडित लोग को बोलते हैं जो और एक कंगन दे दो, छोड़ दूंगा मैं। बोले ये मैं दे नहीं सकते। तो इस संसार में कौन है ये कंगन माता गंगा ने दिया था, ये कौन दे सकते? बोले एक मत रविदास दे सकते। हाँ, रविदास के पास गया, वो एक कटोरी में अपना चमड़ा धो रहे थे, उसको जाके बोला अरे इतना आदमी आप मेरा दरबार में, मैं तो मैंने संसार का सबका नेग्लेक्ट आदमी हूं, मैं चमार हूं, तो आप हमारा पास किस लिए है? भले इस संसार में कोई नहीं दे सकते जो आप दे सकते। क्या? भले ये माता गंगा ने कंगन तुमको दिया था, रानी माँ का बहुत पसंद आया, तुम माता गंगा से और एक कंगन मांगो। तो बोले ठीक है, सरल भाव, कोई जटिल भाव नहीं है, ठीक है, माता से प्रार्थना करता हूं, अगर माता का इच्छा होगा तो दे देगा। तो वही कटोरी में वही चमड़ा जहां धो रहे थे, वहां से हाथ निकाल के वो कंगन दिया, सारी संसार देखा। है? कितना बड़ा प्रूफ देके चला गया। तो वो तो गिरस्थ था, बीवी बच्चा सब लेके संसार में अपना बस वही जितना सिलता था और भजन गाता था, बस उसी में दिन रात लगा रहता था। तुकाराम जी, अपना राम राम नामदेव, कितना संत आया कि गृहस्थ में रहते हुए, वो लोग तो बोला ना गृहस्थ हमारा बंधन का कारण, हमारा बीवी हमारा बंधन का कारण है, हमारा बच्चा लोग बंधन का कारण है, कोई तो नहीं बोला। लेकिन ये हम बोलते हैं बंधन का कारण। अगर हमारा इच्छा है तो साधना हम कर सकते हैं। साधना के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कहाँ करना है वही वे लोग को पता नहीं है। वो अंतर आत्मा में, आत्मा तो अंदर है, आत्मा ही परमात्मा है। सभी किताब में पढ़ते सुनते जानते हैं, लेकिन अंदर परमात्मा है ये नहीं जानते, वो बाहर दुनिया में भागते हैं।
इतना बड़ा शक्ति, इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा सब कुछ प्राप्ति करने की शक्ति है उस पे, जो सब चिंता भय से हमेशा मुक्त करते, उसको पकड़ने की कोई भी कोशिश नहीं है। उसमें कितना आनंद है, सहज आनंद। तो वही अब यही आदिगुरु शंकराचार्य को एक अपना विद्यालय में बहुत से स्टूडेंट आके पढ़ता था, विद्यार्थी साथ के पढ़ता था। एक विद्यार्थी गुरु जी का घर का सफाई करना, कपड़ा धोना, अपना बर्तन धोना, अपना झाड़ू पोछा करना, बस उसी में वो लगा रहता था। तो एक दिन उसको बोला, पद्माचारी तू एक काम कर, आज तू पाठशाला में आ। उसको सेवा भाव देख के कृपा हो गया, वो मांगा नहीं कुछ गुरु जी से, उसका ऊपर देख ही भावना आ गया कि तू एक काम कर। क्या काम? आज तू काम खत्म करके तो आएगा, तभी मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। वो दिन एक कठिन श्लोक का व्याख्यान करना था आदिगुरु शंकराचार्य जी का, ये घटना वास्तव में। और वही क्या हुआ, काम खत्म करके आते आते लेट हो गया। तो शंकराचार्य आके बैठा है, तो और सब विद्यार्थी बोल रहे गुरु जी आज पढ़ा क्यों नहीं रहे। पर वो पद्माचार्य, वो तो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम लोग को समझ में नहीं आया तो उसको कैसे समझ में। तो क्या हुआ, उधर से वो आया, जब वो इस कक्ष में प्रवेश किया, प्रवेश करती वो मुख से उसके श्लोक वही आ रहे जो कभी पढ़ा ही नहीं, अक्षर ज्ञान भी नहीं है, वही कठिन श्लोक का उच्चारण किया और उसको तर्जुमा कर दिया। सब आश्चर्य हो गया, सारी सारी छात्र जो जितना भी वहां विद्यार्थी था, सब बोले ये असंभव है, ये कैसे संभव। बोले गुरु जी का पक्षपात हो गया। गुरु जी तो मैं सबको दूंगा आशीर्वाद। बोले क्या? बोले जाओ, वो बद्री का आश्रम में था इस पार में, जाओ उधर से कमल फूल ले आओ, ब्रह्म कमल, जो मेरा चरण में चढ़ा देगा संध्या तक, उसको मैंने सबको आशीर्वाद करूंगा। जैसे उस पार गया, पद्माचार्य भी गया, और जब वापस आया तो एकदम बारिश तूफान और पत्थर गिरने लगा, माने बर्फ गिरने लगा। तो इसी अवस्था में सभी तो बुला रहे, शंकराचार्य आओ, संध्या लग रहे, जल्दी आओ। और वो लोग देखते ही बाहर गुफा से बाहर निकले तो मर जाऊंगा, इतना ठंडी, इतना बर्फ का वहां पे जम जाऊंगा, नहीं तो वो जो बर्फ गिर रहा है उससे सिर में लग के खत्म हो जाऊंगा। उसी का अंदर पद्माचार्य भी था। पद्माचार्य जी देख रहे गुरु जी बुला रहे, और कुछ भी नहीं वो सोचा, जो हमारा भाव नदी पार करने वाला वो मेरे को बुला रहे, और कोई भी अंदर से भावना ही नहीं रखा, सीधा आया। और एकदम वही जो बद्रिका आश्रम गया, इतना तेज भाव है, पैर रखती 100 किलोमीटर दूर फेंक देगा। उसी पैर को, एक एक पैर में कमल फूल खिलते गया, और उन्होंने पार होकर चला दिया, और कोई नहीं कर पाया। सबको तो दिया था मौका, लेकिन ये तो कोई कोई बिरला ऐसे ही भक्त होता है जो असंभव को संभव कर देता है। तो यही उसका नाम से उसका पद्माचार्य नाम पड़ गया। अब शंकराचार्य का 4 बैठते हैं तो पद्माचार्य एक है उसके साथ। तो वही तो भक्ति भाव जो अंदर से आते हैं, ये दुनिया का देख के पढ़ के सीखना नहीं पड़ते हैं, उसके अंदर अंदर से आते हैं। क्या करना है, क्या ये करना है, वो किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, वो अपना आप ही आते हैं और अपना आप ही करने लग जाते हैं। और बस यही भक्ति उसको संसार में अमर हो जाती है। कितना ज्ञानी आया, किसी का नाम
कभी कोई याद ही नहीं करते। लेकिन जो भगवान का नाम हर रोज हर आदमी याद करते हैं, उसको संकट में, विपत्ति में, आपत्ति में सब भगवान के शरण में जाते हैं। वो कोई भी हो इस संसार में, राजा से फकीर तक, सभी भगवान के दरबार में जाके अर्जी लगाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का बुद्धिमान तो वो है जो अंदर का जो बैठा है उस शक्ति को जागृत करा। जागृत तो तभी होगा जो उसको जब प्रबल इच्छा होगा, जो ऐसे दुर्बल इच्छा से नहीं, वो नहीं कर सकते। कर रहा हूं, करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। जो कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है अभी करो। लेकिन हम तो बोलते हैं, हम तो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाएगा। लेकिन संसार बाधक नहीं है। हमेशा बोलते हैं संसार में स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, जो मान, प्रतिष्ठा, कोई बाधक नहीं है। वो अपना अंदर वही है जो उसको अंदर है। अंदर जिसको भावना जागती है तो बस अंदर से वो शक्ति, भक्ति, ज्ञान सब कुछ आ जाती है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम गुणाय गुणरूपाय गुणानंदप्रदाय संसार सागरताय समवाये नमो नमः। गीता तो भगवान अर्जुन को बता रहे हो, हे अर्जुन, मैं जो बता रहा हूं उसको मन से सुन और उसको व्यवहार कर। क्या बोले? सर्वदाड़ी संयमम मन ही निर्दस्य। जो तू सब दार को संयम करके और मन को हृदय में बंद करके अमित का अक्षरम, एक ओंकार, व्यवहार, इस अक्षर को व्यवहार कर। इसको व्यवहार करने से तेरा इस संसार में भी रहते हुए कोई कर्म बंधन से तेरे को बांध नहीं सकते, और इस संसार में रहते हुए आनंद, सुख, शांति को प्राप्ति करके अंतिम में तू मेरा धाम को प्राप्ति करेगा। तो अभी इंटरेस्टिंग बात है, अब भगवान अर्जुन को बताए ये बात। तो दोनों दोस्त है, बोले चल गुरु जी आया, सत्संग सुनने जाते हो। तो दोनों दोस्त क्या, अरे यहाँ सत्संग करके क्या फायदा हुआ, किसी का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसे का ऐसे ही है। तो वो दोस्त चला गया। फिर बोला चल मेरा फैक्ट्री है। क्या फैक्ट्री है? बोले साबुन का। साबुन का क्या क्या बनते हैं? बोलते हैं जो कपड़ा धोने का ये है, जो मैल निकाल देती है, और जो नहाने का साबुन है वो सारी गंदगी निकाल देते शरीर को। अब जब फैक्ट्री में घुस रहे, सारी आदमी, लेबर, मजदूर, सब कपड़ा गंदा और दुर्गंध छोड़ रहे। अरे साबुन फैक्ट्री से निकालने वाला, तो ये तू बता रहे को सब साफ रहते हैं और क्या बोलते हैं, सब दुर्गंध चला जाते। बोलते ये लोग व्यवहार ही नहीं करते। तो बोलते जो सत्संग सुनता है वो व्यवहार नहीं करते, बस सुन के रख देते।
तो यही भगवान बोलते हैं, तुम जिसको हम तेरे को सुना रहे हैं उसका व्यवहार करो, है? तो यही इस संसार में व्यवहार करो। तो व्यवहार करने का जो शब्द बताया, अब इस संसार में जो भी चीज आप करने जाते हैं, पहले आप उसका व्यवहार सीखते हैं। संगीत सीखने जाते हैं तो उसको हारमोनियम को चलाना, गले के साथ उसको मिलाना कैसे होते हैं, वो पहले उसके व्यवहार सीखते हैं। हम पढ़ाई करने जाते हैं तो वो भी अपना सीखना पड़ते हैं, और से चंद्रबिंदु तक और ए से जेड तक, यही अक्षर सारी किताब में है। लेकिन उसको व्यवहार करने का, जो अक्षर को व्यवहार करते हैं तभी बड़ा बड़ा अक्षर वो विद्या अर्जन कर लेते हैं। तो उसको जोड़ जोड़ के सारी किताब को पढ़ लेते हैं। तो यही व्यवहार करने का तरीका सब जगह बता रहे। वैसे में खाना बनाते हैं तो खाना बनाने का सब कुछ है। अगर हम पहले सब्जी डाल देते हैं, नमक पहले डाल देते, सब कुछ डाल देते हैं, उतारने के पहले तेल डाला, हल्दी डाल दिया, उतार लिया, खाने में क्या हुआ? सभी तो डाला, व्यवहार किया, लेकिन व्यवहार कैसे करना चाहिए यह हमको ज्ञान नहीं है। सब बोलते हैं अरे ये ज्यादा नमक डाल दिया, कोई बोलता है हल्दी का दुर्गंध आ रहे, कोई कच्चा तेल का दुर्गंध आ रहे। तो सभी भोजन सब कुछ रहते हुए भी कुछ भी ये मिलेगा नहीं, खाने का योग्य नहीं है। और इसी प्रकार व्यवहार पहले सीखो फिर करो। फिर हम लोग हर चीज का व्यवहार पहले सीखता हूँ फिर करता हूँ। लेकिन जब हमारा धर्म ग्रंथ सारी महापुरुष लोग यही जो बता के गया उसको सुनो और उसको व्यवहार को जानो। व्यवहार जानने के बाद उसका व्यवहार करो। पहले व्यवहार करने से नहीं होगा, अपना मन माफिक नहीं होगा। भगवान इसीलिए बोलते हैं जो मन बना भक्ता मत जा जी माम नमस्कार। जो मन से बना के धर्म का आचरण करते हो उसको कोई धर्म नहीं लगता है। धर्म का आचरण करने के लिए पहले जाओ, है? तो इसीलिए इसका व्यवहार पहले सीखो। सीखने के बाद आप भगवान शंकर जी क्या दिखाया इस संसार को देखो। जब संसार में अमृत पाने के लिए देवता और असुर मंथन किया, समुद्र मंथन, तो पहले क्या उठा? हलाहल। हलाहल जब उठा तो सब दुनिया जल रहे, उससे बचने के लिए सब भाग रहे। फिर भगवान शंकर जी के शरण में गया, प्रभु हम लोग को रक्षा कीजिए। शंकर जी वो हलाहल पी लिया, पी के क्या किया? ना अंदर जाया ना बाहर फेंका, उसने कंठ धारण कर लिया। तो इस संसार को सभी जो है जहर है। ऐसे ऐसे बात करती है जो जहर कम, अभी जो मन जला देते हैं। अंदर ले जाओ तो मन जलाएगा और बाहर बोलो तो बाहर लड़ाई लग जाएगा। तो इसीलिए कंठ में धारण करके उसको जहर के रखो, ना तुम्हारा नुकसान होगा ना किसी का नुकसान होगा। तो भगवान शंकर जी भी दिखा रहे हैं, नीलकंठ होके तुम संसार करने जाओगे तो जहर आएगा ही, ऐसा नहीं तो जहर नहीं आएगा। अमृत पाने के लिए, अच्छा चीज पाने के लिए तुमको पहले तो जहर उसको सहन करना पड़ेगा। नीलकंठ बनाओ और कंठ में धारण करो, और धारण करके फिर उसको अंदर न जाने दो। अंदर जाएगा तो वो तकलीफ उसका होगा, बाहर फेंकेगा सारा संसार को। तो इसीलिए भगवान शंकर जी भी दिखा रहे जो नीलकंठ बनो, इस संसार में रहना है, अमृत पाना है तो वही करो। तो यही संसार का जो नियम भगवान बता रहे, व्यवहार करो। हर चीज का व्यवहार का एक नियम है। अब हमारा आश्रम में हम देखते हैं कोई गीजर चला के चला गया, बंद करना ही भूल गया ना, कोई टोटे खोल के चला गया, बस उसको बंद करना ही है।
अरे टंकी में अभी पानी भरा, अभी पानी खाली। हाँ, मैंने दिमाग उसको लगा रहे हैं, दिमाग दूसरा जगह है और काम कर रहे हैं यहाँ। तो वही बोल रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं वहां मन बुद्धि देहों का होना जरूरी है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, जब तुम यही ओमकार का व्यवहार करोगे, तो ओमकार क्या है? ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायन्ति योगिनम काम दमक्षतम चैव ओमकार नमो नमः। ओमकार का बिंदु का ऊपर ध्यान करो। ध्यान जब करते हैं तो धीरे धीरे जब बिंदु में स्थिर होता है, स्थिर होने के बाद मन बुद्धि देहों का लय हो जाते हैं। और लय होने के बाद फिर उसको जितना भी मन का विकार है, बुद्धि का विकार है, जो इंद्रिय का विकार है, सब चला जाता है, स्थिर रहते हैं। और स्थिर होकर जो भी काम करते हैं उसी में उसको हर जगह काम में सुख प्रदान करती है। अब 2 दिन बाद हीटर जल जाते हैं, आप 2 दिन बाद अपना टोटी खोल के ये हो जाते। अब मशीन चला के चला गया, मशीन कितना देर चलेगा? कोई तो ऐसे करते जो गैस जला के अपना घर का बाहर मार्केट में घूम के आते। हाँ, आके दिखता रही गैस खत्म। मैंने इतना दिमाग में इतना बोझा डला हुआ है, मन बुद्धि का जो है, तो खाली करने की जगह नहीं है। ये जो अंदर हम बह रहे हैं, जो गंदगी, वो बाहर फेंकने का जगह। तो यही है, जब मन का विकार को दूर करने के लिए, जैसे पानी है, पानी अशुद्ध है, आपको कोई पानी देगा, आप नहीं पिएंगे। बोलो भाई ये पानी में क्या बैक्टीरिया है, क्या है, हम नहीं पिएंगे। लेकिन वो बोलता फिल्टर का पानी है, फिल्टर आओ तब पी लेंगे। इसका अर्थ क्या है? वो पानी का शुद्ध बना के जब आपको सामने वही पानी आप आराम से पी लेते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं दे। इसी प्रकार मन को फिल्टर बनाओ। जो मंत्र करते हैं तो मन को विकारों को दूर करके मन को निर्मल पवित्र बना देते हैं। और वही निर्मल पवित्र, जैसे आपको कोई कष्ट कोई तकलीफ देते नहीं। तो हमारा मंत्र दिया है मन को विकारों को दूर करने के लिए। मन का विकार दूर होगा तभी स्थिर होगा। तो यही भगवान बोल रहे हैं, जो देखो इस संसार क्या है। आदि गुरु शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, जो अर्ध श्लोक प्रवक्ष्यामि जो कोटि ग्रंथ भी, कोटि ग्रंथ जिसको व्याख्यान करे, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जीव ब्रह्म ना पड़ो। अब ये शंकराचार्य जी बताएंगे, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ना ब्रह्म के बारे में ज्ञान है, ना जगत के बारे में ज्ञान है। तो हमारा जगत क्या है? जगत के मिथ्या बताएगा और ब्रह्म सत्य है। और हम जब भगवान को पूछते हैं, भगवान आप कहाँ हैं? सर्वभूत ब्रह्म, सर्वत्र में कण कण में विराजमान हूं। महाराज युक्ति देते हैं, जो भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे कोई जगह नहीं है जहां नहीं है। ये प्रहलाद ने बताया था, जो तेरा भगवान कहाँ है? बोले सब जगह है, सर्वभूत ब्रह्म है। तो बोले इस खाम में है? बोला हाँ, मारा वहां से निकल गया। तो ऐसी युक्ति देते हैं, कण 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 विराजमान है। तो इसी प्रकार इस संसार में सच और झूठ दोनों एक दूसरे का पूरक है। झूठ को पहचानेंगे तो सच को जान जाऊंगा, अगर सच को जानूंगा तो झूठ को भी पहचान जाऊंगा। तो हमारा ये देहों में दो सत्ताएं हैं, एक झूठ भी है, एक सच भी है। लेकिन हम क्या है, देह को ही सच मान लेते हैं। जब आदमी मर जाते हैं तो देह को झूठ लगते हैं, तब उसको ले जाकर जला देते हैं।
तो सच क्या है? सच को कोई ज्ञान नहीं है। तो आपका साथ किसका रिश्ता था? ये देहों का साथ, ना वो अंदर जो वही ब्रह्म है उसका साथ। तो वही बोलते हैं ब्रह्म का रूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप। तो आपका देह का अंदर सच्चिदानंद स्वरूप है, तो आपको कहां दिखाई दे? ये देहो सच तो उसी का लिए लग रहे, उसके लिए हमारा चेतना है, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, और उसी के लिए मैं आनंद लेता हूँ। खाने का आनंद, देखने का आनंद, सुनने का आनंद, हर चीज से आनंद लेता हूँ। और जाने का बाद ना ये देह झूठ लगेगा, ना वो देख सकते, ना बोल सकते, ना कुछ कर सकते, ना आनंद ले सकते। तो इसको जान के इस संसार में व्यवहार करो। सच को जान के इस संसार में व्यवहार करो। तो भगवान तो बोल दिया, अर्जुन मैं तेरे को बता रहा हूं, तो सच को पकड़ ले, सच को पकड़ के तू ये संसार कर, तो हर चीज तेरे को सच ही लगेगी। हाँ? लेकिन देहो बिना सच का प्रकाश नहीं है, और सच देह को बात भी रहते कि, लेकिन कोई उसको साथ जुड़ नहीं सकते, कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए बोलते हैं भगवान सब में रहते हुए भी निर्लिप्त है, किसी में लिप्तमान नहीं है। कोई ना रूप है, ना नाम है, ना उसका अंदर कोई आकार है। तो इसीलिए वही जो सच को जानने का बाद इस संसार में, जो सच को जान के चलते हैं, उसको इस संसार में कोई भी चीज उसको बंधन में नहीं बांध सकते। क्या न दंड उसको बन सकते, न मोह, ना उसको कोई चीज बन सकते। वो सब दंड और मोह से मुक्त है, इसीलिए वो आनंद से जिंदगी बिताते हैं। और हम लोग यही हमेशा कंफ्यूज में रहता हूँ, दंड में रहता है, ये ठीक है कि वो ठीक है, ये करने से ठीक होगा कि वो करने से ठीक होगा, ये हमको लाभ होगा, वो नुकसान होगा, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो हमारा मित्र है, वो शत्रु है। ये सारी द्वंद्व में फंसा हुआ है। लेकिन भगवान किसी द्वंद्व में नहीं है। भगवान का अंदर तो सभी एक ही आत्मा है। वही आत्मा में जिसका ज्ञान है, वो किसी को अलग दिखते नहीं। तब क्या देखते हैं? एकम आदित्यम और अभेद दर्शनम ज्ञानम। जो भेदभाव जब खत्म हो जाते, तो वही ज्ञान प्राप्ति कर ले, और उस ज्ञान उसको हमेशा प्रकाश देते हैं, जीवित अवस्था में भी, और शरीर छोड़ने का साथ भी वो लाइट के साथ चला जाता है। तो हमारा यही बोलना है, जो भगवान बार बार बोल रहा है, तुम व्यवहार करो, जान के व्यवहार करो, इस संसार का भी, अपना देह का भी, अपना कर्म का भी, सब जान के व्यवहार करो। तो इसीलिए सत्संग में जा रहे, सत्संग में सुनो, सुनने के बाद खुद अपने समझने का कोशिश करो, और जब समझ में आ जाए तब तो उसको व्यवहार करो। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदो की, भले संत बिंदो की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महा